हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेंसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये हॉस्टल वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि हॉस्टल वायरिंग कैसे की जाती है। उसकी ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनी हुई है। इसके बारे में आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे 3 लैंप लगे हुए हैं, 1 2 3 यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं। उसी तरीके से जैसे हमने गोडाउन वायरिंग की हुई थी उसमें भी हमने 3 लैंप लगाए हुए थे, पर इसमें जो सर्किट डायग्राम स्विच का जो कनेक्शन है ये हमने चेंज किए हुए हैं। अब ये जो हमारी हॉस्टल वायरिंग है इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसके कनेक्शन चेंज किए हुए हैं। यहाँ पे हमने 3 स्विच लगाए हुए हैं। 3 स्विच जो किए हुए हैं हमने लैंप कंट्रोल किए हुए हैं। 2 वे स्विच, 3 2 वे स्विच लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 1 वे स्विच लगाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया हुआ है मास्टर स्विच। ये हमारा एक मास्टर स्विच होता है। इसका काम क्या होता है, कैसे परफॉर्म करेगा, ये हम आपको वायरिंग बोर्ड पे बताएंगे। जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा वैसे वैसे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये मास्टर स्विच क्या काम करता है, कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे इस तरीके से नंबर 1 स्विच हमारा, ये नंबर 2 स्विच हमारा, नंबर 3 स्विच हमारा, ये जो लैंप लगे हुए हैं ये रूम 1, ये रूम 1 का लैंप है। हॉस्टल में आपको पता है कि जैसे रूम बने होते हैं, अलग अलग रूम बने होते हैं। ये रूम 1 है हमारा, ये रूम 2 हमारा और ये रूम 3 हमारा। ये 3 रूम का सेट है हमारा। हॉस्टल जो है हमारा 3 रूम का हॉस्टल है। और ये जो मास्टर स्विच लगा होता है ये हमारा मेन जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसी के पास ये स्विच आपको देखने को मिलेगा। उसके जहाँ पे उसका कैबिन होगा वहीं पे आपको ये मास्टर स्विच देखने को मिलेगा। तो ये मास्टर स्विच का क्या काम होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे वायरिंग बोर्ड के ऊपर बताऊँगा लाइव आपको कि कैसे कैसे काम करता है ये मास्टर स्विच, ये पूरा सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। तो ये आगे हमारे पास ये होल्डर लगे हुए हैं, ये हमारे पास लैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे ये स्विच हैं और यहाँ पे यही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्विच वगैरह, ये टूल वगैरह जो भी टूल किट है हमारी, ये सारा का सारा उसके ऊपर हम इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। आपको बोर्ड के ऊपर बताएंगे कि ये इसके कनेक्शन कैसे कैसे किए जाए। एक बार हम फिर से प्रैक्टिकल डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारा जो फेस है, फेस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एक रेड वायर का फेस होगा वो आपको अभी मैं बोर्ड पे बताऊंगा। यहाँ से हमारा फेस सबसे पहले सिंगल वे स्विच में गया हुआ है। ये देखो सिंगल वे स्विच में फर्स्ट टर्मिनल पे गया हुआ। इसी के टर्मिनल से निकाल के हमने आगे 2 वे स्विच में फेस नंबर 2 पे दिया हुआ है। इसी को हमने आगे के किया हुआ है, जो स्विच नंबर 2 है उसके फेस 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनल में वायर को लगाया हुआ है। इसी तरीके से हमने आगे, ये मतलब कि जो 2 वे स्विच है इन तीनों को हमने क्या किया हुआ है, इसके टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट किया हुआ है। इस तरीके से आगे जो हमारा ये सिंगल वे स्विच जो दिख रहा है आपको, यहाँ से हमने एक वायर, इसका जो सेकंड टर्मिनल है इसके वायर उठाया हुआ है। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, ये जो 2 वे स्विच जो है उसके जो टर्मिनल है, ये फेस 1, फेस 2 और फेस 3, ये जो टर्मिनल है ये आपस में हमने क्या किया हुआ है, ये शॉर्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे 2 वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल है, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, लैंप के लिए वायर उठाई हुई है। इस तरीके से लैंप के लिए वायर उठाई हुई है। इसी तरीके से इस लैंप के लिए वायर उठाई हुई है। इसी तरीके से हमने इस लैंप के लिए वायर उठाई हुई है। मतलब रूम 1, रूम 2, रूम 3 के लिए हमने अलग अलग से 2 वे स्विच से वायर उठाई हुई है। और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ से दिया हुआ है। इसी तरीके से कहूँ कि कैसे ये सर्किट बनाया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा रेड फेस आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारा ये सिंगल वे स्विच लगा हुआ है। ये देखो 2 टर्मिनल है इसके, सिंगल वे स्विच लगा हुआ है। यहाँ से हमने क्या किया हुआ, रेड वायर को यहाँ से लेकर आए हुए हैं। ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ से रेड वायर यहाँ पे इस तरीके से, ये इसके एक साइड हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से ही वायर उठाकर अगले स्विच में दिया हुआ है। यहाँ से ये वायर उठाई हुई है, ये आपकी आगे नेक्स्ट स्विच पे गई हुई है। ये देखो यहाँ से ये स्विच यहाँ पे आया हुआ है, ये यहाँ पे उठाई हुई, यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आपको सर्किट डायग्राम में बताया हुआ है। यहीं से हमने वायर उठाकर अगले स्विच को यहाँ पे दिया हुआ है इसके टर्मिनल पे, और इसी वायर को उठाकर हमने आगे इस टर्मिनल पे दिया हुआ है लास्ट स्विच पे, थर्ड स्विच पे। अब इसी तरीके से हमने क्या किया हुआ है, ये सिंगल वे स्विच जो है हमारा, यहाँ से जो एक वायर है, एक वायर जो हमारी सिंगल वे स्विच की एक वायर जो है हमारी, यहाँ से हमने ये उठाई हुई है। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से इस टर्मिनल को दिया हुआ है इसके ऊपर वाले टर्मिनल फेस नंबर 1 पे। उसी तरीके से हमने यहाँ से वायर उठाई हुई इसके यहाँ पे दी हुई है, और यहीं से उठाकर हमने आगे
थर्ड स्विच पे ये वायर लगाई हुई है। और जो इसके सेंटर वाले टर्मिनल है, यहाँ से सेंटर वाले टर्मिनल से हमने उठा के एक लैंप को दी हुई है, वहाँ पे लैंप को दी हुई है, यहीं से इसके सेंटर वाले टर्मिनल से उठा के इसके लैंप को दी हुई है, और यही 2 वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल से हमने इस लैंप को दिया हुआ है। अब इसी तरीके से यहाँ से हमने न्यूट्रल उठाई हुई है। न्यूट्रल ये जो दी हुई जैसे डायग्राम में बताया हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ से न्यूट्रल उठा के हमने सीधे लैंप को दी हुई है आगे, और इसी से यहाँ से वायर उठा के हमने क्या किया हुआ है, इस लैंप को दिया हुआ है वायर, और यहीं से हमने न्यूट्रल को उठाया हुआ है और अगले लास्ट लैंप को वायर लगाया हुआ है। तो अभी ये जो सर्किट डायग्राम हमारी देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे ये रूम नंबर 1 का लैंप है, ये रूम नंबर 2 का मान के चलो लैंप है, ये रूम नंबर 3 का लैंप है। ये 3 रूम है हमारे पास। अब रूम काम कैसे कर रहे हैं, ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे देखो कि यहाँ पे कुछ भी अपना स्टडी कर रहे हैं, रूम में कोई भी बच्चा अपना स्टडी कर रहा है, जैसे फर्स्ट रूम में, सेकंड रूम में और थर्ड रूम में। जैसे मान के चलो इस रूम में पढ़ाई कर रहा है बच्चा, और इस रूम में भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और फर्स्ट रूम में कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसने क्या किया हुआ, अपना लाइट क्या किया हुआ, ऑफ किया हुआ। अब इसने पढ़ाई करने के लिए आपको पता है कि रात को रोशनी चाहिए, तो इस तरीके से इसने क्या किया, अपना लैंप ऑन किया और ये अपने मजे से पढ़ाई कर रहा है। अब इसी तरीके से ये जो है रूम, यहाँ पे भी बच्चा अपनी स्टडी कर रहा है, इसी तरीके से ये भी अपने रूम में क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो इस रूम में क्या है हमारा, ये जो फर्स्ट रूम जो है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है अंदर, मतलब लाइट बंद करके क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ फाइटिंग वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो मास्टर स्विच है, यहाँ पे मास्टर स्विच जो लगा हुआ है, यहाँ पे जो मास्टर स्विच लगा हुआ है, मास्टर स्विच का काम क्या है अब यहाँ पे। अब जैसे मान के चलो कि अब ये नीचे वाला जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, मास्टर स्विच जिसके पास कंट्रोल करने के लिए दिया होगा, तो वो क्या करेगा, ये कंट्रोल स्विच क्या करेगा, यहाँ पे काम कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे लड़ाई हो रही है फर्स्ट रूम में, तो फर्स्ट रूम में क्या होगा, अब यहाँ पे वो मास्टर स्विच क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। यहाँ पे मास्टर स्विच ऑन कर दिया तो सारी की सारी लाइट ऑन होगी। अब क्या करेगा बच्चा, कोई भी जो स्टडी कर रहा है, जो बंद ही थी लाइटें वो भी सारी की सारी ऑन होगी। किसके अकॉर्डिंग, मास्टर स्विच के अकॉर्डिंग। अब मास्टर स्विच का काम, अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वो लाइट ऑफ कर रहे हैं, अपने रूम की लाइट बंद कर रहे हैं। अब ये बच्चे लाइट नहीं बंद कर सकते अपने रूम से। जैसे मान के चलो यहाँ से बंद किया, ये नहीं हुई लाइट बंद, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरीके से मैं ये स्विच बंद करता हूँ, ये बंद नहीं हुई लाइट है। अब इसी तरीके से मैं इसकी लाइट बंद करता हूँ, कोई भी लाइट बंद नहीं होगी। तो फिर हम क्या देखेंगे कि रूम में क्या हुआ था, क्या फाइटिंग हुई थी, किस कारण हुई थी, वो हम वहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद जो मास्टर स्विच जो है हमारा, जब ये सारा का सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ये मास्टर स्विच हमें सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मास्टर स्विच बंद करना पड़ेगा। ये मास्टर स्विच जो हमारा सिंगल वे स्विच जो है, ये बंद किया। उसी तरीके से जो कमरे की लाइट ऑन थी वो ऑन रहेगी और जो बंद थी वो बंद रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बच्चे थे वो रूम में क्या करेंगे, अपनी लाइट खुद बंद करेंगे। जैसे इसने बंद की अपने रूम की लाइट और इसने अपने रूम की लाइट बंद की। अब ये फर्स्ट रूम हमने ऑन करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूम भी ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम काम करती है। इसी तरीके से तीनों के तीनों रूम भी ग्लो कर सकते हैं, लाइट सारे के सारे बच्चे भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनी हुई। अब मान के चलो कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, फिर से हमने क्या किया, मास्टर स्विच ऑन किया। अब यहाँ से फिर से बच्चे बंद नहीं कर सकते लाइट। अब यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे बंद किया, नहीं हुआ बंद, ठीक है। यहाँ से रूम बंद किया लाइट रूम की, तो बंद नहीं हुई। यहाँ से भी रूम की लाइट बंद की, नहीं हुई बंद। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें मास्टर स्विच को क्या करना पड़ेगा, वो पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तभी उसी के बाद अब पता था कि रूम की सभी रूम की लाइट क्या थी, ऑन थी। अब हमने फिर से इसको क्या किया, बंद किया, इसको बंद किया और इसको बंद किया।